गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है हमारी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला लेसन। पीछे हमने भूगोल कंप्लीट कर 3 लेसन भूगोल के कर लिए हैं और 3 ही लेसन हमने हमारे अतीत के कर लिए हैं। अब हम 3 लेसन इस पुस्तक के करेंगे जो हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है। इसका पहला लेसन है विविधता की समझ और आज हमारा जो लेक्चर नंबर रहेगा वो रहेगा 26। विविधता क्या होती है? सबसे पहले तो हम विविधता को समझते हैं कि विविधता क्या होती है। जो हमारे जीवन में जो विभिन्नता होती है, कोई किसी को कौन से धर्म को मानता है, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी के पहनावा एक जैसा नहीं होता, सभी की भाषा एक जैसी नहीं होती। तो वो ही क्या है, विविधता है। उसके बारे में हम पहले इस पाठ में जो मेन बातें हैं कि क्या क्या इस पाठ में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। भूमिका, इस पाठ में हम विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विविधता क्या होती है। हम ये जानेंगे कितनी विविधता होती भी हमारे देश में क्या है, अनेकता में एकता। बहुत सारी विभिन्नता है हमारे देश में, किसी की खान पान अलग है, भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, लेकिन फिर भी हमारे देश में इतनी अनेकताओं के होते हुए भी एकता है। धर्म अलग होने से, भाषा अलग होने से भी क्या है, कोई भी चीज दो लोगों को आपस में मिलने से नहीं रोक सकती। आप पाठ के शुरुआत में एक कहानी के माध्यम से भी ये पढ़ोगे कि कैसे समीर एक और समीर दो नाम एक ही है दोनों का। एक हिंदू धर्म का है तो एक क्या है, मुस्लिम धर्म का है। दोनों ही क्या है, एक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानता है, जबकि दूसरा क्या है, ओनली हिंदी जानता है। एक स्कूल गया है तो दूसरा क्या है, कभी स्कूल गया, उसे अवसर ही नहीं मिला, वो अखबार बेचता था। तो इतना मतलब उनके बीच में अमीरी गरीबी का भी फासला है, भाषाओं का भी फासला है, धर्म का फासला होते भी दोनों में क्या हो गई, दोस्ती होगी। तो कोई ये चीज मायने नहीं रखती। अगर किसी को अगर बातचीत करनी है, दोस्ती करनी है तो उसके बारे में। अब विविधता क्या है, लोगों के बीच धर्म एक धर्म के लोग नहीं रहते। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बहुत सारे धर्म हैं। भाषा है, भाषाएं भी अलग अलग बोलते हैं। कोई गुजराती भाषा बोलता है, कोई मराठी भाषा बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। खान पान भी क्या है, लोगों के अलग अलग है। तो ये क्या है, लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली जो भिन्नता है, जो विविधता है, उसी हमें विविधता कहते हैं। भारत में धरातल भी क्या है, पूरे भारत का एक जैसा नहीं है। कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो कहीं पे क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे रेगिस्तानी है। तो जलवायु भी एक जैसी नहीं है। कहीं पे आपने देखा होगा कि राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो लेह लद्दाख ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। तो जो समुद्र तट से लगने वाले राज्यों में क्या है, मौसम सम ही रहता है। तो जलवायु में भी क्या मिलती है, हमें विभिन्नता मिलती है। वेशभूषा, सभी लोगों का पहनावा भी आप अपने आसपास ही देख लो कि सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, नहीं, सभी का क्या है, पहनावा भी अलग अलग है। आदि सभी बातों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत की विभिन्नताओं में ही क्या है, इसकी एकता छिपी हुई है। पूरा देश भौगोलिक तथा राजनीतिक रूप से क्या है, एक इकाई है। यानी लेकिन सबसे पहले भारत क्या है, एक है। यानी हमसे किसी भी राज्य के हों, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं, भारतवासी हैं। किसी क्षेत्र के भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारक विभिन्नताओं को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। यानी कहीं पे उबड़ खाबड़ जमीन है तो भौगोलिक, कहीं पे पर्वतीय, तो वो चीज उनको क्या है, विभिन्नताएं तो अपने आप होती है। अब देखो, एक उपजाऊ क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो दोनों में क्या है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, कठोर होगा। लेकिन जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लोगों का जीवन इतना कठोर नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्रों जैसा। तो भौगोलिक जो विभिन्नताएं हैं वो तथा ऐतिहासिक कारक भी क्या है, लोगों को विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। लद्दाख था केरल दो। लद्दाख क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो 31 अक्टूबर 2019 को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। केरल क्या है कि राज्य। इसके उदाहरण है कि इन दोनों जगह दोनों बहुत दूर है। एक भारत के उत्तर में है तो एक दूसरा क्या है, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में एक राज्य है। तो इनके बारे में आप आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि दोनों दूर दूर होते भी यहाँ की क्या है, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों के कारण यहाँ की जो इतिहास अलग ही रहा है। अब भारत की खोज किसने, एक पुस्तक है भारत की खोज, किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारत की खोज में भी उन्होंने क्या लिखा है कि अनेकताओं में एकता की बात कही कि हमारे देश में इतनी अनेकताएं होते हुए, इतनी विभिन्नता होते हुए भी पूरे देश क्या है, एक है, यानी एक सूत्र में बंधा हुआ है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। हमारा राष्ट्रीय झंडा जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, सभी उसका सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय एकता के क्या हैं, प्रतीक हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 1919 में एक भीषण हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में भी हम आप पाठ के आगे पढ़ेंगे। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, एक भीषण हत्याकांड, उसका को आपको पता ही होगा, उसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ को देखते हैं। एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है तो दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को। हम देखते हैं कि कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है तो कोई मुसलमान को, मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, कोई सिख धर्म का है। तो भारत में क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। आप देखते होंगे एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग लोगों के उच्चारण क्या होते हैं, अलग किस्म के होते हैं। जैसे आप अपने आसपास ही देख सकते हो, सभी बोलते तो हिंदी हो, लेकिन सभी के बोलने का क्या है, तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई किसी चीज़ को कुछ बोलता है, उच्चारण क्या है, बोलने का ढंग उसका अलग अलग होता है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी क्या है, मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी से अलग होती है। और हमारी हरियाणा की, जैसे आपकी हरियाणवी जो बोली है, वो उनसे थोड़ी और अलग होती है। तो बोलते तो हम भी हिंदी ही हैं, लेकिन उनकी हिंदी से क्या होती है, हमारी हिंदी थोड़ी अलग होती है। लोगों के खान पान में भी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वहीं पर क्या है, वही चीज़ खान पान की होती है। जैसे आप समुद्र तटीय राज्यों में देखते होंगे कि चावल और मछली भोजन के मुख्य वो हैं, जबकि हम आपके हरियाणा राज्य में क्या है, खीर चूरमा मुख्य भोजन है। कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं तो कुछ क्या होते हैं, मांसाहारी भोजन भी करते हैं। गुजरात के अधिकतर लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जो समुद्र के किनारे, वहाँ अनाज इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, मिट्टी वो इतनी उपजाऊ नहीं है, और समुद्र लगने की वजह से क्या होता है कि अधिकतर लोग क्या खाते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, तो मांसाहारी होते हैं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो क्या है, गरीब हैं, और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती होगी। यह फ़र्क कुछ फ़र्क से अलग है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, यानी विभिन्नता। जैसे हमने समीर एक वो कहानी पढ़ी थी, शुरुआत में कहानी बताई थी आपको, दोनों में वो तो धर्म के आधार पर क्या थे, अलग थे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, तो ये विविधता और ये विभिन्नता दोनों में ही अलग है। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था। यह विविधता का रूप नहीं, बल्कि यह क्या है, गैर बराबरी का रूप है। अगर एक अमीर है, एक गरीब है, तो ये किसका रूप है, गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही क्या है, ज़मीन या पैसे हैं, जैसे संसाधन है जिनसे क्या है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, जो दूसरों लोगों के पास है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों के पास नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी क्या है, विविधता का रूप नहीं है। जो गरीब है और कई लोग अमीर हैं, तो ये क्या है, आपका विविधता का रूप नहीं है। लेकिन जो एक भाषा है, खान पान है, वो विविधता का रूप हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, एक गरीब है, तो ये विविधता का रूप नहीं है। ये किसका रूप है, गैर बराबरी का। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, यानी लोग क्या हैं, बराबर आर्थिक रूप से क्या है, बराबर नहीं है। जाति व्यवस्था भी क्या है, असमानता का एक और उदाहरण है। जाति आप देखते होंगे कि आपकी जाति कोई और है, कोई हम पहले समाज में क्या होता था, भारतीय समाज में जाति आधार पर ही व्यवसाय जो काम थे लोगों के वो बटे हुए थे। इस व्यवस्था में समाज के अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, यानी जिस जाति में जो पैदा होता था उसको वही काम करना पड़ता था, उसको अलग से कोई काम नहीं कर सकता था वो। जैसे कुम्हार का बेटा क्या बनता था, कुम्हार ही बनता था। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर पैदा हुए तो आपकी जाति क्या होगी, कुम्हार ही होती है, और आप बस वही बन सकते थे, यानी आप मिट्टी के बर्तन वगैरह बना सकते थे, और कोई काम आप उस टाइम पुराने समय की बात है नहीं कर सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा, जो अपना व्यवसाय, जो अपना काम धंधा है, वो नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। यानी उसकी जो जाति के जो लोग काम करते थे, जैसे नाई का बेटा नाई ही बनता था, कुम्हार का
बेटा कुम्हार ही, किसान का बेटा किसान ही। यानी अगर वो डॉक्टर बनना चाहे, अगर उसमें योग्यताएं हैं, वो वकील बनना चाहे, तो पुराने समय में ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। लेकिन आजकल तो क्या है, पढ़ाई का वो है, संविधान ने क्या है सभी लोगों को सम्मान वो किया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी लोग क्या हैं, समान है, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझे पुराने समय के। इससे गैर बराबरी क्या हुई पुराने समय से, और वो जो जाति व्यवस्था आधारित गैर बराबरी है वो हमारे समाज में क्या है अभी तक चली आ रही है। अब हम विविधता तो है हमारे समाज में, लेकिन उस विविधता के क्या है कुछ लाभ भी हैं। तो क्या लाभ है, विविधता से जीवन में कई लाभ हैं। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। जैसे अगर हम एक ही जैसा भोजन करते रहें तो क्या होते हैं, हमें ऊब सी होने लगती है। तो विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न जो पहलू हैं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना भी सीख सकते लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन क्या हो जाता, उबाऊ हो जाता। आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। अब हम होमवर्क नोट करेंगे और आधा लेसन हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है, पहला जो आपका क्वेश्चन है खाली स्थान भरो, इसको आप खुद भरोगे। तो बाहर जाते समय मैं खाली स्थान पहनना पसंद करती हूँ, आप क्या पहनना पसंद करते हो, आप स्वयं करो। छात्र ये क्या है क्वेश्चन, स्वयं करेंगे खाली स्थान। तो बाहर जाते समय आप अपने पसंद, आप जींस टॉप पहनना पसंद करते हो, सलवार कमीज पहनना पसंद करते हो, जो भी आप पहनना पसंद करते हो आप यहाँ खाली स्थान में भरें। मैं घर में खाली स्थान में बात करते हो, आप हरियाणवी में बात करते हो, आप इंग्लिश में बात करते हो, आप जो भी भाषा बोलते हो वो आप लिख सकते हो। मेरा पसंदीदा खेल क्या है, आप खो खो खेलना पसंद करते हो, फुटबॉल खेलना पसंद करते हो, कैरम बोर्ड खेलना पसंद करते हो, तो आप इसमें लिख सकते हो। मुझे खालिस्तान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। भाई आपको किसके बारे में, आपको साइंस के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, या आपको राजा रानियाँ की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, आपको जो भी किताबें पढ़ना पसंद है आप इसमें खालिस्तान में लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको एक कहानी बताई थी, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो क्या क्या है 3 अंतर, समीर 1 को क्या है अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर 2 क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। समीर 1 क्या है हिंदू है, वही समीर 2 क्या है मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। वह क्या बेचता था, अखबार बेचता था। यानी दोनों के धर्म भी अलग थे, तो दोनों को क्या है, समीर 2 क्या था गरीब भी था, उस वजह से क्या है इसको स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला। विविधता की परिभाषा लिखी हमने शुरू में ही लिखे थे। विविधता क्या होती है, हर चीज़ में जो विभिन्नता होती है, लोगों के बीच धर्म के आधार पर भी विभिन्नता हो सकती है, भाषा के आधार पर भी हो सकती है, खान पान आदि के आधार पर होने वाली विभिन्नता को क्या बोलते हैं, विविधता कहते हैं। गैर बराबरी क्या होती है, गैर बराबरी का अर्थ है कुछ लोगों के पास अवसर नहीं है, जैसे पैसा ज़मीन आदि। यानी कई लोगों के पास क्या है और लोगों जितना पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो वो क्या है उनको अवसर की समानता नहीं मिल पाती। यही क्या है गैर बराबरी है। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की थी, प्राचीन समाज में जो ये गैर बराबरी हुई हमारे समाज में, तो ये किसकी वजह से पैदा हुई, किसकी वजह से, जाति प्रथा की वजह से। क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर ही लोगों के क्या थे, व्यवसाय निश्चित थे। यानी जो जिस जाति में पैदा हो गया था उसको वही काम करना पड़ता था। कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनता था, नाई का बेटा नाई ही बनता था, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो पुराने ज़माने में जाति व्यवस्था के आधार पर ये कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल क्या है, संविधान ने हमें ये सारी इन चीज़ों को कर दिया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या है, सभी लोग क्या हैं, समान हैं। तो ये थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपको जो होमवर्क दिया गया है आप ये अपनी सब कॉपी में नोट भी करोगे और याद भी करना आपको ये।